बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये दिस इज न्यू डिफरेंशियल क्वेश्चन, एलिप्टिकल डिफरेंशियल क्वेश्चन। यहाँ इससे पहले हमारी जितनी डिस्कशन हुई है वो पैराबोलिक पार्शियल डिफरेंशियल क्वेश्चन पे हुई है, और आपको पता है पैराबोलिक पार्शियल डिफरेंशियल क्वेश्चन हीट क्वेश्चन है। उसके हमने बहुत से मेथड, फॉरवर्ड डिफरेंस, बैकवर्ड डिफरेंस, उसके बाद फिर हमने क्रैंक निकोल्सन मेथड और फिर अनदर मेथड, वो सारे मेथड हमने उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यूज किए थे। अब हमारी क्वेश्चन नंबर 2 आ गई है। ये तीन हमारी असल में ये पार्शियल डिफरेंशियल क्वेश्चंस हैं जिस पे हमारी डिस्कशन होनी है। पहली पैराबोलिक खत्म हो चुकी है, एलिप्टिक अब हम आज शुरू कर रहे हैं, और इसके बाद हाइपरबोलिक एक रह जाएगी इसके बाद। तो इसमें दो फार्मूले हमने डिराइव करने हैं। एक है स्टैंडर्ड 5 पॉइंट फार्मूला, तो ये एक हमने कंसीडर कर लिया एलिप्टिक पार्शियल डिफरेंशियल क्वेश्चन। ये होती है लेप्लास क्वेश्चन। राइट पे फंक्शन एक्स वाई है, इसको पॉइसन क्वेश्चन कहते हैं। अगर राइट पे 0 हो तो वो लेप्लास क्वेश्चन होती है। इसमें भी कंडीशंस उसी तरह से हैं और बाकी सारी चीजें उसी तरह से। एच के और ये टाइम, टोटल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, से हम ये निकालते हैं। एम एन इंटीजर्स, ये आपको पता है पिछले प्रॉब्लम्स में एम एन भी गिवन होते हैं। तो ये x0 a है, x1 x2 किस तरह से निकलते हैं, y1 y0 c है, y1 किस तरह से निकलता है, y2 किस तरह से निकलता है। तो ये इस तरह से ये एक xi yj एक हमारे पास xy प्लेन में एक मैश बन जाता है। The lines x is equal to xi and y is equal to yi are grid lines, and their intersection are called mesh points of the grids. Using the central difference formula, अब हमने central difference formula अप्लाई करना है for differences using central difference approximation uxx and uyy। उसी क्वेश्चन नंबर 1 को हम ये देखो इस तरह से लिख सकते हैं w की फॉर्म में, i1 to n-1, j1 to m-1। तो राइट पे fxy को हमने fij लिख लिया है, तो 2 है, ये उसकी फॉर्म बन गई जो हम यूज करेंगे उधर आइट्रेशंस में। बाकी उसी तरह से इनिशियल कंडीशन सारी हमने बाउंड्री कंडीशन यहां डिस्कस कर ली हैं। uxi y0 gxi y0 इनको w फॉर्म में लिख लिया है। तो i0 to n j0 to m। क्वेश्चन नंबर 2 को हमने लिख लिया है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 को हमने ये देखो इस फॉर्म में लिख लिया है। ये जो फॉर्म है इस क्वेश्चन की, इसको स्टैंडर्ड 5 पॉइंट फार्मूला कहते हैं। तो आप देख लें, ये स्टैंडर्ड 5 पॉइंट फार्मूला में सेंटर पे आई जे है, राइट लेफ्ट अप और डाउन में ये आई राइट पे प्लस होता है, ऊपर जे प्लस होता है, नीचे जे माइनस होता है, लेफ्ट पे आई -1 होता है। तो ये जो फार्मूला बना है 4, इसको स्टैंडर्ड 5 पॉइंट फार्मूला कहते हैं। ये हम अप्लाई ये यूज करेंगे फॉर द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। तो क्वेश्चन 4, अप्रोक्सीमेट uxy at the points xi yj xi -1 yj and so on. Figure shows that each question involves approximation in the star-shaped region. Star-shaped region है ये at xi yi। तो इस तरह से हम नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ये रिलेशन एक होता है n-m into m-m नंबर ऑफ क्वेश्चन। सपोज m3 है, n4 है, तो 6 क्वेश्चंस बनेगी। और अगर m4 है, n3 है, फिर भी अगर m2 है, n4 है, तो 3 क्वेश्चंस बनेगी। तो इस तरह से ये डिस्कशन है। अभी प्रॉब्लम हम लेंगे। ये देखो ना, इस तरह से ये मैश पॉइंट्स कैसे लगाते हैं। ये देखो उसमें स्टार जहां पे ये एक मैश हमने
रेक्टेंगुलर मैश हमने कंसीडर किया P1 P2 P4, ये पॉइंट्स है इसके ऊपर सारे आ गए along x एक्सेस और y एक्सेस, ये क्लियरली मैंने ये लिखे हुए हैं और ये सारी वही डिस्कशन है। ये आप इनको इसको ना देख लेंगे, ये फार्मूला एल का फार्मूला है और आई जे ऐसे ही फिर एल का फार्मूला है, आई जे निकल आता है। तो ये पता चल जाता है हमें कि ये पॉइंट्स किस तरह से हम लेते हैं। तो ये नीचे लाइन जरा देखो पढ़ के, hence it labels the mesh points left to right। हम जब लेबलिंग करते हैं ना मैश पॉइंट्स की, तो ये लेफ्ट टू राइट होती है और टॉप टू बॉटम होती है। आप देख लो वहाँ P1 P2 P3 ये लेफ्ट टू राइट है और टॉप टू बॉटम नीचे फिर आप तो चलते आते हैं P4 P5 P6 फिर P7 P8 P9 एंड सो ऑन। इस तरह आप देख लेते हैं सारा। अब देखते हैं हम इनके इसका प्रॉब्लम। ये देखें, ये इक्वेशन मैंने ली है पार्शियल 2u ओवर पार्शियल x स्क्वायर प्लस पार्शियल 2 ओवर पार्शियल y स्क्वायर इज इक्वल टू x इनटू e पावर y। तो एक चीज तो आप देख रहे हैं ना थ्रू आउट द डिस्कशन, जितना भी हमने पीछे पढ़ा है कि हम फाइनाइट डिफरेंस अप्रोक्सीमेशन के फार्मूले यूज करते हैं। इक्वेशन सेकंड ऑर्डर के फार्मूले, फर्स्ट ऑर्डर के हीट इक्वेशन में एक फर्स्ट ऑर्डर था एक सेकंड ऑर्डर था। अब ये एलिप्टिक जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसमें दोनों ही पार्शियल डेरिवेटिव सेकंड ऑर्डर के हैं। तो ये सारी उसी तरह से वैल्यू निकाल के ये हमने P1 P2 P3 निकालने हैं। ये हमारा इस तरह से ये प्रॉब्लम है। तो एच के निकाला हुआ है, मैश पॉइंट्स आर शोन इन द फिगर। तो ये डब्ल्यू, सारे डब्ल्यूज जो हैं उनके बारे में हमने सारी कैलकुलेशन की हुई हैं। और फिर यू एक पहली कंडीशन थी u0 y इक्वल टू 0, उसके मुताबिक दूसरी कंडीशन थी ux 0 इज इक्वल टू x, उसके मुताबिक तीसरी कंडीशन थी u2 y इज इक्वल टू 2e पावर y, उसके मुताबिक फिर ux1 इज इक्वल टू x इंटू e, उसके मुताबिक। तो ये इस तरह से ये जो हमारी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, जब डिफरेंसेस इसमें आप पुट करते हैं तो ये इक्वेशन बन जाती है। ये देखो ये एफ आई ओवर 4, इसको ये कैलकुलेशन हैं, सिर्फ कैलकुलेशन आप करोगे ना तो आपको पता चलता जाएगा सारा। जे इज इक्वल टू 1 रखा तो ये इक्वेशन लिख ली, पहले वो इक्वेशन को जे इज इक्वल टू 1 के लिए लिखा है। अब आई की वेरिएशन शुरू करेंगे हम। I1 रखा तो एक इक्वेशन बनी, I2 रखा तो दूसरी इक्वेशन बनी, I3 रखा तो ये तीसरी इक्वेशन बनी, ठीक है ना। तो ये देखें, ये इस तरह से ये हमारे पास अब हम नो NOW है, ये NO नहीं है, NOW। नो Gauss-Seidel method can be applied by writing the equations as follow। Gauss-Seidel method हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे फॉर द सॉल्यूशन। आपको पता ही है कि Gauss-Seidel में किस तरह टॉप पे आप I+1 लिख लेते हैं सारा W1 W2 W3, वैसे इसको सिंपल क्राउड्स में अपना क्रैमर्स रूल से भी सॉल्व कर सकते हैं। 3 इक्वेशंस हैं ये, मगर यहाँ Gauss-Seidel मेथड लगाया हुआ है हम, क्योंकि हमारा ये न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है तो इसमें न्यूमेरिकल मेथड्स ही हम लगाते हैं। W1 W2 W3 के लिए ये फार्मूले 3 बन गए और फिर W0 इनिशियल अप्रॉक्सीमेशन ले ली, W0 इज इक्वल टू 0.0003 ले ली हमने ना। तो I0 रखा तो W11 निकल आया, W21 निकल आया, W31 निकल आया। गॉस-सीडल मेथड किस तरह अप्लाई करते हैं आपको पता ही है, इसमें लेटेस्ट वैल्यू यूज हो जाती है। मतलब W1 निकला है ना, वो अगली इक्वेशन में यूज हो गया, और W2 निकला है वो तीसरी इक्वेशन में यूज हो गया। ये गॉस-सीडल है। एक मेथड जैकोबी भी होता है, वो भी आपको पता है, वो उसमें सारा सेट पहले कैलकुलेट होता है
और वो फिर सारा पूरा सेट अगली आइटरेशन में वो यूज होता है। ये फर्क होता है दोनों में, जैकोबी मेथड में और गॉस सीडल मेथड में। तो इधर हमने गॉस सीडल मेथड लगाया, तो ये इसकी 2 कैलकुलेशंस मैंने की हुई हैं, बाकी 2 वैसे लिखी हुई हैं, ये आपने इसको कैलकुलेट करके चेक कर लेना। ये प्रॉब्लम्स कुछ मैंने लिख दिए हैं यहाँ, उनके सॉल्यूशंस भी साथ आंसर्स भी दे दिए हैं, बाकी इनकी आपने सॉल्यूशन सारे निकाल लेने हैं। ये एग्जांपल 2 है पेज 6 पे, सॉरी, पार्शियल 2u ओवर पार्शियल x स्क्वायर प्लस पार्शियल 2u ओवर पार्शियल y स्क्वायर इज इक्वल टू 4, और ये इसके साथ कंडीशंस हैं। तो इसका जो मैच पॉइंट P1 P2 ये वर्टिकल बनता है, ठीक है ना, वो आप देख लेना उसमें। तो ये इस तरह से वर्टिकल बनता है क्योंकि along एक्सेस 0 0.5 और 1 है, along y एक्सेस 0.5 1 और ये 2 तक जाता है। तो इस तरह से इसकी फिगर ये बनेगी। अच्छा, तीसरा भी ऐसे ही मैंने सारा शो कर दिया है, उसका सॉल्यूशन भी शो कर दिया है, कैलकुलेशंस आप निकाल लेनी है। ये इतना लंबा मेथड नहीं है, आप देखते हैं कि ये इसमें आइट्रेशंस कम है और इजीली फाइंड द वैल्यूज। अच्छा जी, ये एग्जांपल 4 जो है ना, इसको जरा आपने ध्यान से देखना है। तो इसको ये बिल्कुल वही है जैसे लैप्लास इक्वेशन है, और बाउंड्री कंडीशंस भी हैं, इनिशियल कंडीशंस भी हैं, इसमें एच के निकाला है और उस पे फाइनाइट डिफरेंस फार्मूला लगाए लैप्लास इक्वेशन पे। तो ये इक्वेशन नंबर 2 जो है ये इसका आ गया। तो ये स्टैंडर्ड 5 पॉइंट फार्मूला हमने लगाया है इसके ऊपर। ये पॉइंट्स भी आप फिगर में आप देख सकेंगे, और लेबलिंग और इंटीरियर मैच पॉइंट्स वो आप सारी इस फिगर में आपको मिल जाती है। आपने देखा है कि एक ही तरह की कैलकुलेशंस हैं थ्रू आउट। अब इसमें क्या करते हैं, इसमें ये करते हैं कि जे को आपने मैक्सिमम से शुरू करना है 3 से, और L इज इक्वल टू आई। तो ये 3 पॉइंट्स निकल आएंगे W1 W2 W3, ठीक है ना। I1 L1 P1 निकल आया जो W13 है, और W13 को W1 कहा गया है। अच्छा जी, ये 3 पॉइंट्स निकल आए। अब J को 2 रखा, एक कम कर दिया, I में 3 बढ़ा दिया है। 3 क्यों बढ़ाया है, क्योंकि 3 पॉइंट्स है ना, अब नए 3 पॉइंट्स निकलने हैं। I1 L4 P4 निकल आया, I2 L5 P5 निकल आया। अब J को और एक कम कर दिया, I1 J1, तो L को +3 इसमें कर दिया, L इज इक्वल टू I+6, तो 3 पॉइंट्स और निकल आए। तो इस तरह से ये इनकी इसकी कैलकुलेशन है। अब ये इनिशियल कंडीशंस को अरेंज किया गया है, और UX 0.5 ये 200x के बराबर है। इसको आपने ना W में भी लिख लिया है, WI4 इज इक्वल टू 200xi, या सिंपल 200i लिख लें तो कैलकुलेशन हो जाती है सारी। तो इस तरह से ये सारी कैलकुलेशन U04 U14 U24 ये सारी कैलकुलेशन ये आप लोगों ने देख लेनी है और ये कर लेनी है। तो इस तरह से यूज अब पहले इसकी कैलकुलेशन में ये अंडरलाइन में मैंने किया हुआ है, UX 0.5 इज इक्वल टू 200x, इसकी कैलकुलेशन की। अब हम करेंगे U 0.5 y इज इक्वल टू 200y, उसको W में लिख के अब इसकी कैलकुलेशन करेंगे। यूजिंग इक्वेशन 1 फॉर j इज इक्वल टू 3, ठीक है। यूजिंग इक्वेशन 1 फॉर j इज इक्वल टू 3 वी गेट दिस। वो इक्वेशन जो है उसमें J3 पुट करके ये लिख ली है।
अब आई को वेरी कर लेना है, I 1 2 3। तो ये 3 इक्वेशंस आ गई। फिर j इज इक्वल टू 2 रख के उसको लिख लेना है, फिर I को वेरी कर लेना है, I 1 2 3। ये दूसरा सेट आ गया इक्वेशंस का। अब j इज इक्वल टू 1 और फिर I 1 2 3, ये तीसरा सेट आ गया। अब देखो हम क्या करते हैं। ये देखो वो पूरा जो सेट आए हैं उसको मैट्रिक्स फॉर्म में हमने लिख लिया है, ठीक है। और फिर गॉस सीडल मेथड लगा लिया है। गॉस सीडल मेथड यहाँ पहले जो क्वेश्चंस हैं 9 क्वेश्चंस हैं 1 to 9, ठीक है ना, 1 to 9 क्वेश्चंस हैं, इनको गॉस सीडल फॉर्म में लिखा और फिर इनिशियल अप्रॉक्सीमेशन 009 रखे। ये नीचे जो टेबल है इसको आप छोड़ें, इधर आ जाए। दिस इज गॉस सीडल मेथड। I इज इक्वल टू 0 के लिए ये कैलकुलेशंस मैंने थोड़ी सी की हुई हैं, बाकी आपने करनी है, बस एक आइटरेशन में करनी है। I 0 के लिए यही कैलकुलेशन सारी करनी है। W1 1 निकल आया, W2 1, इसी तरह सिमिलरली फॉर I इज इक्वल टू 1 to अप टू 9। ये बहुत लंबी कैलकुलेशंस हो जाती हैं, तो ये मेथड समझाया गया है बस, ठीक है। तो ये जो जितना जितना हमने किया है बस आपने इतना ही करना है, ठीक है। अल्लाह हाफिज।